ठीक है, अभी एक बार क्लियर बता दीजिए, आपको आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? ऑडियो आवाज आ रही है मेरी? आवाज, ऑडियो, वीडियो, इज एवरीथिंग गुड? वी आर फिगरिंग आउट कि ये इशू कैसे क्लियर होगा, बिकॉज हमारा टाइम थोड़ा 5 मिनट ऐसे ही निकल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वी आर फिगरिंग आउट इसको कैसे ठीक करना है। ठीक, आई होप एवरीवन इज बैक अभी के लिए। जस्ट डू वन थिंग, एक आपका वो दे दीजिए, मुझे अटेंडेंस दे दीजिए सर। जस्ट राइट योर नेम इन दिस चैट बॉक्स। एक ही बार लिखना, दो प्रेजेंट नहीं लगते। Just give me 1 minute. Give me 1 minute. चलिए ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है? ऑल गुड? शुड वी स्टार्ट अगेन? शुड वी स्टार्ट अगेन? ओके, चलिए। तो एपिजोइक आप सबने ऑलमोस्ट सबने सही गैस कर दिया था। एपी इज ऑन द सरफेस, एंडो इज इनसाइड द सरफेस, फाइट्स इज प्लांट्स, तो जोइक विल बी व्हाट? सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जोइक विल बी एनिमल्स। तो ऐसे अलगी जो एनिमल्स की सरफेस के ऊपर रहते हैं, एनिमल्स की सरफेस के ऊपर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एपी जोइक। क्लैडोफोरा एग्जाम्पल है, अभी भी बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल देख के कंफ्यूज नहीं होना, नहीं होता याद तो कोई दिक्कत नहीं। क्लैडोफोरा इज एग्जाम्पल, कैराशियम इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको एपिजोइक टर्म याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सेम आ जाता है एंडोजोइक। एपिजोइक इज एपिजोइक ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट, एंडोजोइक इज, एंडोजोइक विल बी व्हाट? इनसाइड द सर्फेस ऑफ प्लांट। ठीक है, एनिमल के सरफेस के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर। एंडोजोइक एनिमल के बॉडी के अंदर। क्लोरेला इज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल काफी जगह आएगा, तो इसको याद रख लो तो अच्छी बात है, क्लोरेला काफी जगह आता है। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे ना, तो एक क्लोरेला है दैट ग्रो इनसाइड द टिश्यू ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जब आप करेंगे ना विल स्टडी हाइड्रा। तो एनिमल किंगडम के अंदर ये हाइड्रा के अंदर क्या हमें मिलेगा? क्लोरेला मिलेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ब्लू ग्रीन algae which are endozoically inside protozoans are also called ये, बट ये टर्म्स अभी आपको नहीं याद करना। सयानिली है बट ये आपको याद नहीं होता, तो इसको मत याद करना, जैसे थोड़ा डेप्थ में इसको मैंने लिख दिया है। आपको जो याद रखना है यहाँ पे, दैट इज ओनली दी टर्म्स। एंडोफाइट्स, एपिजोइक, एंडोजोइक, सिंपल आ गया। सिम्बायोसिस पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? कमेंट में बताओ जल्दी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? आपने पढ़ा है, ईवीएस में भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है। बताओ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यस नो ही बता दो, पता है कि नहीं पता है, आंसर मत लिखो पूरा। सब लिख दो, सब लिख दो, सब लिख दो। काफी लोग हैं लेकिन कुछ ही लोग सिर्फ वो कर रहे हैं, कईयों से हो नहीं रहा है, या फिर थोड़े आलसी बन रहे हो। ठीक है, सबको ऑलमोस्ट सबको पता है, तो ठीक है। सिम्बायोसिस इन द सेंस कि जो दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिम्बायोसिस, एक शेल्टर दे रहा होगा तो एक फूड दे रहा होगा, एक फूड दे रहा होगा तो दूसरा शेल्टर दे रहा होगा, ऐसा है। एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा शेल्टर दे रहा है, तो दीज ऑल आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब सिम्बायोसिस में रहना, एक दूसरे के साथ ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करना। तो अलगी फंजाई के साथ सिम्बायोसिस में रहता है, इसको एक टर्म है, अगर आपको याद हो तो। अलगी और फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, उसको एक टर्म है, वो क्या है? अलगी एंड फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, उसका एक टर्म है, वो क्या है पता है? यस नो? ओके, आई गॉट वन आंसर, आई गॉट टू,
सानिका, साहिल, यू आर राइट। बाकी बाकी गूगल कर रहे हैं। चल कोई बात नहीं, गूगल मत करो, हमें पढ़ना ही है, नो इश्यूज। हम पूरा पंजाब वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑफेंड मत हो जाओ सब। चलो, सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे ना तो अलगी रहते हैं। तो अलगी एंड फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकेंस। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब गूगल पे मिलेगा, हमने भी लिखा है। ठीक है ठीक है। नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये लोग एसोसिएशन में रहते हैं। तो नॉस्टॉक इज अ वेरी गुड एग्जांपल। नॉस्टॉक फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहता है। फंजाई के जो मेंबर्स है ना, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दीज आर द फंजाई का क्लासिफिकेशन। जो सेकंड चैप्टर जो था, हम डायरेक्ट थर्ड पे आए ना, तो ये थर्ड सेकंड चैप्टर में है ये एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, व्हाट इज द डिफरेंस एंड ऑल, वी विल बी डूइंग इट। तो डोंट वरी अगर अभी कंफ्यूज लग रहा हो तो। हमें सिर्फ सिम्बायोसिस देखना है, हमें मोस्टली क्या देखना है, सिम्बायोटिक फॉर्म्स। लाइकेंस आपने लिख दिया, सिम्बायोटिक फॉर्म्स डैश लाइकेंस, खत्म। बस टीचर वहीं पे वो हो जाएगा, पागल हो जाएगा और आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है। उसके बाद देखो पैरासाइट। अब पैरासाइट आप लोगों को पता होगा, ये तो है सिम्बायोसिस। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं एंड बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज सिम्बायोसिस। बट इन पैरासिटिक फॉर्म व्हाट हैपेंस इज, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, पैरासाइट है उसके लिए। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह तो रहा है, बट उसको इट इज ऑल्सो, उसको प्रॉब्लम भी दे रहा है, मतलब उसको बेनिफिट करने के बजाय इट इज हार्मिंग इट। तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल है, याद करना है कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। पैरासिट पता होना चाहिए। यहाँ पे सिम्बायोसिस में दे आर बेनिफिटिंग, बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर गेटिंग बेनिफिटेड। ठीक है, बट इन पैरासिटिक फॉर्म दोनों है, बट द अदर वन इज ड्रॉइंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर, उसको हार्म भी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी ड्रॉ कर रहा है, उस पर रह भी रहा है, बट इट इज ऑल्सो हार्मिंग द अदर पर्टिकुलर प्लांट। ठीक है, देखो जैसे ये है ना सिफेल्यूरस, सिफेल्यूरस देखो, सिफेल्यूरस का अगर आप एग्जांपल देखो ना, व्हाट हैपेंस इज, ये एक टी जो चाय के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर रहता है। तो व्हाट हैपेंस इज, ये अलगी उस पर्टिकुलर लीफ को हार्म करता है, इट स्टार्ट डीकंपोजिंग इट, डिग्रेडिंग इट। ठीक है, समझ रहे हो। तो इससे क्या हो जाता है, दिस अल्गल फॉर्म दैट सिफेल्यूरस, दिस इज अ पैरासाइट फॉर दैट टी लीव्स। समझ रहे हो, दैट सिफेल्यूरस इज अ पैरासाइट फॉर द टी लीव्स। तो पैरासिटिक फॉर्म्स में भी ये लोग रहते हैं। दैट पैरासाइट इज नॉट फॉर अस बट फॉर दैट टी लीव। ठीक है, ये सिफेल्यूरस इज, ऐसे नहीं इन जनरल पैरासिट नहीं बोल सकते हम इसको, बट दैट सिफेल्यूरस इज अ पैरासाइट फॉर व्हाट, फॉर टी लीव्स। ठीक है, तो हमने देखो काफी सारे देख लिए, एपीफाइट्स, एंडोफाइट्स, एपिजोइक, एंडोजोइक, सिम्बायोटिक फॉर्म, एपीफाइट्स एंड एपिजोइक और एंडोफाइट एंड एंडोजोइक, चार तो याद रहेंगे ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। सिम्बायोसिस, लाइकेंस अगर एग्जांपल याद रहा तो सिम्बायोसिस याद रहेगा। पैरासिटिक एक ही हार्मफुल इफेक्ट है तो ये भी याद रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है सबको, एक बार वापस यहाँ पे बता दो, 1 और 0 में रिस्पॉन्ड करके बता दो कि ये वाला क्लियर है किसी को। ठीक है, जल्दी से बता दो ताकि नेक्स्ट चले फिर हम। ओके 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 ओके। चलिए अभी देखो, हमने हमारा जो स्ट्रक्चर था, हैंडआउट का स्ट्रक्चर हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या देख लिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। उसके बाद हमने क्या देख लिया, ऑकरेंस देख लिया। ऑकरेंस में भी हमने एल्गी में एक स्टेप आगे चल के हमने स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स भी उसके देख लिए, स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स भी देख लिए। बट अब हम क्या देखने वाले हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हमने पता है बिकॉज हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अगर हम जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हो ना, हाफ ऑफ द दिस डिस्क्रिप्शन इज ऑलमोस्ट ओवर, खुद से आप लिख सकते हो आंसर, बस आपको थोड़े से रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखो, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, किस फॉर्म में मिलता है देखिए। तो पहला है हमारा यूनिसेलुलर फॉर्म्स, कि हमें जो अलगी हैं, ये पर्टिकुलर अलगी हैं हमारे, ये हमें यूनिसेलुलर फॉर्म में भी मिलते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म पता होगा आपको, मल्टी सेलुलर फॉर्म पता है। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल इज एन अलगी, सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली कहीं रहता है। मल्टी सेलुलर इन द सेंस है तो वो सिंगल सिंगल सेल ही, बट सिंगल सिंगल सेल एक साथ आके दे मेक अ कॉलोनी, एक साथ आके दे मेक अ ग्रुप।
समझ रहे हो, एक साथ आके देने का ग्रुप, तो उसको हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म यानी सिंगल सेल इंडिविजुअली रहता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म देखो, several मेंबर ऑफ algae आर यूनिसेल, सिंगल सेल्ड होंगे। दे मे बी मोटाइल लाइक क्लैमिडोमिनस। इसका जो एग्जांपल्स यहाँ लिख रहे हो ना, अगर आपको ये चीज याद रखनी है तो इनके फोटोज आप जरूर देखना। जब सेशन खत्म हो जाए, शाम को जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप ये चीज देख लेना। दे मे बी मोटाइल, क्लैमिडोमिनस मोटाइल होता है, उसके इट हैज अ फ्लैजेला, फ्लैजेला टाइप थिंग, जिससे वो मूव करता है, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है, एच एन एल्गी। और इट कैन ऑल्सो बी अ नॉन मोटाइल। डायटम्स अगर आप देखोगे तो डायटम्स नॉन मोटाइल भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर सिंगल इंडिविजुअल सेल ही अकेला क्या कर रहा है, इज लिविंग हिज लाइफ, अकेला सेल है, उसको बाकी सारे ग्रुप में नहीं रह रहा, इंडिविजुअल है वो। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इट कैन बी मोटाइल, जो यूनिसेलुलर है इट कैन बी मोटाइल, इट कैन बी नॉन मोटाइल। ठीक है, सम फॉर्म्स हैव अ थिक वॉल, देखो, सम फॉर्म्स हैव थिक वॉल एंड बिकम सेडेंटरी फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री। सेडेंटरी का मतलब आपकी नोटबुक्स में लिख लो, सेडेंटरी इन द सेंस बिकम, क्या बोलते हैं उसको, स्टेशनरी, स्टेशनरी इन द सेंस इट विल शो नो एक्टिविटी। सेडेंटरी के देखो, सेडेंटरी के आगे लिख दो नो एक्टिविटी, स्टेशनरी हो जाएगा वो। ठीक है, सम फॉर्म्स हैव थिक वॉल एंड बिकम सेडेंटरी फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसे फॉर्म्स में मिलते हैं, बट हमें बस क्या याद रखना है कि इट इज यूनिसेलुलर फॉर्म्स। हमें सिर्फ क्या याद रखना है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स। ठीक है, जो ये जो पर्टिकुलर चीज क्यों लिखा था, बिकॉज इसका एक एग्जांपल है कोकोइड, COCCOID, कोकोइड। इसको टर्म दिया गया है किसको, जो पर्टिकुलर अल्गी के वॉल्स थिक हो जाते हैं एंड दे गो इनटू अ दे गो इनटू अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दे गो इनटू अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसको हमने कॉकेट बोला हुआ है। ठीक है, एग्जांपल क्लोरेला है, क्लोरेला इसका एग्जांपल है, वो देख लेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर हो गया। उसके बाद देखो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर फॉर्म्स है, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स है। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में हमने तीन चीज लिखी है। कोलोनियल सबको पता होगा, आपकी नोटबुक में भी होगा, लेकिन प्लेमेलॉइड एंड डेंड्रियोइड कहीं नहीं होगा, ये हमने स्पेशली लिखा है। तो अगर आप आपके आंसर में ये लिखते हो, इट गिव्स यू एन अपर हैंड, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, याद रखोगे तो ठीक है, नहीं याद रखोगे तो और अच्छा है, आपकी मर्जी है, मतलब याद रखना है पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। Multicellular forms, unicellular अकेला cell is roaming around enjoying his life. Multicellular like you guys group बना के घूमना एक साथ, ठीक है, forming a colony and यहाँ वहाँ घूमना, that is multicellular forms like you guys. कॉलोनियल फॉर्म देखेंगे सबसे पहले। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल, यूनिसेलुलर, और कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, सिंगल सिंगल ऑर्गेनिज्म आके एक ऐसा झुंड सा बना लेंगे और वो एक ही साथ रहेंगे हमेशा। अगर उनको पार्टी करने जाना है एक साथ जाएंगे, ठीक है, वॉशरूम जाना एक साथ जाएंगे, ठीक है, सब एक साथ करेंगे। वो कौन करेंगे, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में भी कौन करेंगे, कॉलोनियल। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल जैसे आप लोग है ना, जैसे आप कोचिंग में आते हो तो आप इंडिविजुअल घर से आके कोचिंग में बैठ जाते हैं, यू फॉर्म अ कॉलोनी इन योर कोचिंग में। अगर आप आओ तो, जैसे अभी नहीं, अभी तो घर पे बैठे हैं सब, अगर आप कोचिंग में आते हो तो यू फॉर्म अ कॉलोनी, इंडिविजुअल लोग आके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए फिर वैसे ही रह जाते हैं, कॉलोनी में ही रहते हैं, इंडिविजुअली वो अपनी लाइफ नहीं जीते। वॉलवॉक्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। वॉलवॉक्स की इमेज देखना हमेशा, माइक्रोस्कोपी होंगे, बहुत ही छोटे होते हैं, आपको इमेजेस अच्छी मिलेंगी, लेकिन इसकी ग्रीन कलर के दिखेंगे, छोटे छोटे ऐसे राउंड राउंड राउंड, आप देख लेना है इसको। ठीक है, एक वॉलवॉक्स होता है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी जो होती है मोटाइल होती है, पूरी कॉलोनी एक साथ मूव करती है, इट कैन बी मोटाइल। एंड दैट ऑफ हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन जो होता है इट इज फिक्स्ड, इसकी जो कॉलोनी होती है एक जगह जहाँ पे बन गई वो वहीं पे रह जाएगी, वो मूव नहीं करेगी। हाइड्रोडिक्टियन, इसको एक बार स्पेल कर लेना आप, अब जैसे जैसे हम क्लास कर रहे हैं, ये अगली बार पढ़ोगे तो फिर ये सेम स्पेल नहीं करेगा, कुछ और ही स्पेल करेगा। ठीक है, वॉलवॉक्स इज सिंपल, वॉलवॉक्स इज मोटाइल, वॉलवॉक्स की कॉलोनी विल मूव, बट हाइड्रोडिक्टियन की कॉलोनी इज फिक्स्ड। ठीक है, कॉलोनी आप समझ गए हो क्या होता है। अ कॉलोनी हैविंग फिक्स नंबर ऑफ सेल एंड डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉल्ड एज सिनोबियम। ये चीज याद रखो, सिनोबियम। ये थोड़ा हार्ड चला जाता है, बट दिस इज द लेवल ऑफ नीट। ये जो आप देख रहे हो ना, सिनोबियम पे क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ रहे हो, दिस इज द लेवल ऑफ नीट, दिस इज नॉट इन योर एनसीईआरटी, दिस इज नॉट इन योर प्रदीप, ये कहीं नहीं है, बट पूछ रहे हैं, समझ रहे हो, कहीं से भी आ जाते हैं इनके पास ये, काफी डिटेल्ड है। जब हम बीएससी में अलगी जब डिटेल में पढ़ते हैं ना, तब जाके ये टर्म आता है सिनोबियम, बट इस पे भी नीट पे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना पड़ेगा।
अब देखो सिंपल है, कईयों को नहीं समझाऊंगा, वापस से पढ़ेंगे। अ कॉलोनी हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल, ऐसी कॉलोनी जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल ही आएंगे कि 6 होंगे तो 6, 7 होंगे तो 7, एंड वो सातों में भी अगर वो 6 हैं तो वो 6 के 6 को इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर होगा कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। वो 6 के 6 अपना इंडिविजुअल काम करेंगे। देयर विल बी अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर। इंडिविजुअल एक 6 सेल्स, 6 अलगी का एक क्या है, कॉलोनी है। फिक्स नंबर होगी हमेशा, अगर वो पर्टिकुलर कॉलोनी होगी ना तो फिक्स नंबर होगी, एंड उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होगा कि अगर वो काम कर रहे हैं तो दैट वर्क विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द अलगीज। जितने भी होंगे उसमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इक्वली वर्क डिवाइड होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोबियम। लिख लेना वहां पे, वैसे इट्स ऑलरेडी रिटर्न तो कोई वो नहीं है। सिनोबियम आपको याद रखना है। वॉलवॉक्सी कॉलोनी को भी हम सिनोबियम बोल देते हैं बिकॉज समटाइम वी ऑब्जर्व कि वो फिक्स्ड नंबर में ही मिल रही है हमें, एंड इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर है। जितने भी लोग वहां पे उसमें काम कर रहे हैं दे आर डूइंग देयर प्रॉपर वर्क। ठीक है, तो मल्टीसेल्युलर फॉर्म में हमने पहले देख लिया कॉलोनियल, अब हम देख रहे हैं प्लेमेलॉइड। अब प्लेमेलॉइड क्या होता है, देखो प्लेमेलॉइड कुछ नहीं है, ये भी कॉलोनी है। बहुत सारे अलगी अकेले रहने के बजाय एक साथ रहते हैं, डर लगता होगा शायद, एक साथ रहने आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, देखो द वेजिटेटिव सेल ऑफ द अलगा गेट सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। बस यही है। वो सारे अलगी एक जगह इकट्ठे हुए, सारे अलगी क्या हुए, एक जगह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपने सराउंडिंग में क्या बना ली, म्यूसिलेजिनस कवरिंग बना ली कि भाई कोई बाहर से आके मार वार ना जाए। तो उन्होंने अपने सराउंडिंग में क्या कर ली, एक प्रोटेक्शन करने के लिए अपने आप को एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग बना ली। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेमेलॉइड। सिंपल। वेजिटेटिव सेल याद रखना, वेजिटेटिव सेल इन द सेंस जो सेल अभी अभी बने हैं, दे आर यंग एट अ यंगर स्टेज। यंगर स्टेज में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वो अपने आप को म्यूसिलेजिनस कवरिंग से सराउंड कर लेंगे। दैट्स इट, यही है प्लेमेलॉइड, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। द वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल इन द सेंस जो सेल अभी अभी प्रोड्यूस हुए हैं, दे आर एट अ यंगर स्टेज। यंगर स्टेज पे व्हाट दे डू इज वो अपने आप को एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग से सराउंड कर लेते हैं, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स से सराउंड कर लेते हैं, एंड उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोल देते हैं प्लेमेलॉइड। इट्स अ प्लेमेलॉइड कंडीशन। ठीक है, इट्स अ प्लेमेलॉइड फॉर्म ऑफ मल्टीसेलुलर अलगी, इट्स अ प्लेमेलॉइड फॉर्म। याद रखना, कुछ नहीं है, सिंपल है। ओके, थर्ड फॉर्म इज डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड आपने कई जगह पढ़ा होगा। डेंड्रॉइड जब भी वर्ड आता है ना, इट समथिंग रिजेंबल्स अ ट्री, एक ट्री को जैसे रिजेंबल करता है। डेंड्रॉइड सर्च करना, डेंड्रियोइड या डेंड्रियाटिक फिगर्स या डेंड्रियोटिक रॉक्स। आपने अगर देखा होगा, जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स के ऊपर कभी कभी एक प्लांट का छोटे पत्ती का इंप्रेशन होता है, इम्प्रिंट होता है, तो उसको भी डेंड्रियोटिक फॉर्म बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट रॉक्स के बीच में फंस गया एंड फिर वो फॉसिलाइज्ड हो गया। तो अब जाके आगे जाके जब वो ब्रेक होता है एंड व्हेन वी ऑब्जर्व इट तो हमें वो दिखता है। वी ऑब्जर्व दिस डेंड्रियोटिक फॉर्म। तो डेंड्रॉइड कहीं भी आ जाए ना, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज समवेयर रिलेटेड टू अ ट्री, अ माइक्रोस्कोपिक ट्री। ठीक है, छोटे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो कॉलोनी बनेगी ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग राउंड और समथिंग इररेगुलर, it looks like a microscopic tree. There is always a form. You have to see the image of this. बहुत ही अच्छा फोटोज आते हैं। इसके भी देख लेना, वॉलवॉक्स के देख लेना, इजीली रिलेट कर पाओगे। आज ही के दिन देख लो या कल देख लो, मैक्स टू मैक्स ना, इट विल बेनिफिट यू। अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखना कि फोटोज देख लो और रिवाइज कर लो, खत्म। आपको करने की जरूरत नहीं है उसके बाद, ये इतना माइंड में बैठ जाएगा। ये समझ रहे हो, ये बस इसको प्रिंट करा लो। खुद से कुछ पढ़ रहे हो, मतलब मान लो आप बहुत ही सीरियस हो अपने इस एग्जाम के लिए, खुद से आप कुछ प्रदीप वगैरह पढ़ रहे हो या अरिहंत पढ़ रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, बहुत बुक्स हैं, और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये पर्टिकुलर टॉपिक सर ने नहीं पढ़ा है, बट आई कंसिडर इट अ बिट इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है, इफ यू वांट टू शेयर इट विद मी देन यू कैन शेयर। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट मुझे लिखना चाहिए, तो दिस जो नोट्स है ना, इफ यू सी इट, इट्स अ पीडीएफ अभी के लिए तो, बट इट इज वेरी स्पेस्ड आउट। काफी सारी स्पेसेस इसमें हमने जानबूझकर खाली छोड़ी है। देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट कि अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिलता है, इफ यू सी एन a good point, आपको लगता है कि हाँ आपको समझ भी आ गया है वो, एंड यू कैन राइट इट इन योर आंसर, देन यू हैव टू ऐड दैट पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट आपको खुद से ऐड कर देना है। एंड इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद अस अदर स्टूडेंट्स कि सर ये वाला पॉइंट है, ये मे बी इंपॉर्टेंट है। इफ आई कंसिडर इट इंपॉर्टेंट आई विल गिव इट टू एवरीवन। ठीक है,
खुद से स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता है। 11th है, थोड़ा चिल करके चलो, बट ज़्यादा चिल करना इज कैन बी अ डिजास्टर एज वेल। होता है, सबके साथ होता है। अभी अभी साइंस मिला है, खुश हो। एंड ऑल्सो यू आर सीइंग द कंडीशन दिस ईयर, मे बी क्या होगा, पोर्शन हाफ हो जाए या एग्जाम हो ना हो, होंगे यार, ज़्यादा चिल मत करना, एग्जाम होंगे। बट देयर विल बी समथिंग कि पोर्शन पूरा नहीं हो पाएगा बिकॉज स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ बेनिफिट। तो वो जैसा भी होगा, ये चाहे हाफ हो जाए, बट दैट नीट एग्जाम विल नेवर बी हाफ, नीट विल नेवर डिग्रेड इट्स लेवल, द नीट विल बी नीट। ठीक है, वो तो वही रहने वाला है, तो हमें तो सब पढ़ना ही पड़ेगा। आप स्कूल के जो चुन्नू मुन्नू एग्जाम होते हैं ना, उसके लिए आप कम पढ़ लो, बट एंड ऑफ द डे नीट के लिए आपको सब पढ़ना ही है। तो इफ यू आर वांट टू स्कोर for NEET, if you're preparing for NEET, then you have to do all these things। कि ये जो नोट्स हैं, प्रॉपर पीडीएफ है, एवरी चैप्टर का एक एक पीडीएफ आपको मैं दूंगा इस बार, आई प्रॉमिस यू। एक एक चैप्टर का आपको ये पीडीएफ दूंगा, स्पेस्ड आउट होगा। जो पॉइंट्स मिलता है, टेक अ कलर्ड पेन और टेक अ ब्लैक पेन, ब्लू पे थोड़ा सा अलग से लिखना, ब्लैक से नहीं लिखो, अलग से लिखो, तो इट विल पॉप आउट। ये कंसिडर रेड ना, तो रेड एक पॉप आउट करेगा आपको कि हाँ ये पॉइंट ना मैंने खुद से लिखा है, तो एक आपको वो भी लिखा कि हाँ ये पॉइंट मैंने खुद से लिखा है, एंड आपको ये पूरी शीट याद हो जाएगी। अभी तो ज्यादा लग रहे होंगे आपको, पेज 16 पेज में सिर्फ अल्गी और ब्रायोफाइट्स ही खत्म हुआ है। अभी टेरिडो भी है, जिम्नो भी है, एनजीओ भी है, बट आगे चल के बहुत ईजी है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट तक ही थोड़ा डिफिकल्ट आता है। इट्स ऑलमोस्ट थ्योरी, इसमें थ्योरी ज्यादा है, बाकी उतना कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं। कंसेप्चुअल जब चैप्टर आएंगे ना, तब और अच्छा लगेगा हमें, तब मजा आएगा, जो आगे चल के फोटोसिंथेसिस वगैरह आएंगे ना। ठीक है, तो जो मैंने बोला वो करते रहना ना, खुद से लिखते जाओ। एंड जो फोटोज मैं बोलता हूँ, एक बार घर जाके देख लेना, काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। आई यूजुअली डू द सेम थिंग, इसलिए मुझे मोस्टली ये सब चीजें याद रहती है। इमेजेस, बायो ऑब्जर्व जितना करोगे उतना बेटर है। मॉनसून सीजन है, गो एंड सर्च फॉर अलगी, गो एंड फील इट, कोई हार्मफुल नहीं होता है अलगी, खाएगा नहीं आपको। थोड़ा स्लाइमी फील करो, हमेशा आंसर में लिख के आओगे, सबसे पहले वही लिखोगे, वही पॉइंट, खुशी खुशी के मारे। ठीक है, समझ गए। मल्टी सेल्यूलर फॉर्म, कॉलोनी, कॉलोनी में रहेंगे बहुत सारे इंडिविजुअल, आके एक जगह रह लेंगे, और वो या तो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, अगर कोई कॉलोनी है, हमेशा उस कॉलोनी में हमेशा ही फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल आपको मिल रहे हैं, और उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है, पूरा सब बंदे अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोबियम कंडीशन। वॉल्वॉक्स में बहुत इजीली ऑब्जर्व करने मिलती है हमें। एक प्लेमोलॉइड कंडीशन है, जिसमें जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, जो अभी न्यू न्यू बॉर्न होते हैं, वो सेल्स अपने आप को म्यूसिलेजिनस कवरिंग से सराउंड कर लेते हैं जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। सर एक साथ आ जाते हैं, अकेले सबको डर लगता है। डेंड्रॉइड इज ऐसी कॉलोनी विच विल अपीयर लाइक अ माइक्रोस्कोपिक ट्री। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, ऐसी कॉलोनी जो एक माइक्रोस्कोपिक ट्री जैसी लगेगी। ओके, नाउ चलते हैं अपने रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे, विच इज अ बिट नॉट चैलेंजिंग, सिंपल है, कोई वो नहीं है। बट यहाँ से गेम मतलब शुरू होता है थोड़ा, कि अब आपको थोड़ा वह अपना जो दिमाग है वो यहाँ पे लगाना होगा। ऑलमोस्ट इसमें जो चीजें हैं ना, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसमें कुछ वो नहीं है, कुछ ऐसे खास नहीं है, आपने सब पढ़ी हुई है। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं। तीनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें हो जाते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, तीनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखते हैं। तो हमने पहले ही लिख दिया है ऊपर, ताकि कोई भूले ना कि भाई रिप्रोडक्ट बाई वेजिटेटिवली, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सारे टाइप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चार डिस्कस कर रहे हैं इसमें। सबसे पहला, अगर आपने स्पाइरो वगैरह देखा, ये डायग्राम हमेशा कहीं ना कहीं देखा ही होगा, तो फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हो? अलगी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रैंड्स होंगे दैट इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स गेट ब्रेक ऑफ, वो अपने आप को कट कर लेता है। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड है, एक जैसे ये एक स्ट्रैंड है, वो अपने आप को कट कर लेगा, तो दो स्ट्रैंड्स हो गए, दो इंडिविजुअल बन गए। देन दिस पर्टिकुलर, ये खुद को कट करेगा, ये खुद को कट करेगा, फ्रेगमेंट्स होते रहेंगे, पीसेस होते रहेंगे, और नए नए इंडिविजुअल बनते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से रीड कर लो एक बार। इट ऑकर ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ फिलामेंट और थैलस इनटू फ्रेगमेंट्स। ठीक है, each of which behave as an independent organism, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे ये देखो यहाँ डायग्राम जो है, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्रेगमेंटेशन, दिस वन, दिस इज स्पाइरोगायरा। इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, स्पाइरोगायरा को एक इंडिविजुअल लेके हम पढ़ेंगे स्पाइरोगायरा को। दिस इज सिंगल फिलामेंट, सिंगल फिलामेंट। व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे ना इंसर्शन बनने लगता है। इंसर्शन इन द सेंस कि वो ऐसे अंदर की तरफ होने लगता है, बाउंड्रीज जो सेल की जो आउटर लेयर है ना, थोड़ी अंदर की तरफ एक सेप्टा बनाने लगती है, लाइक इट स्टार्ट्स जॉइनिंग। मतलब अगर वो ऐसे था, इफ दिस इज अ सेल ना, तो ये जो बाउंड्रीज है ना, इट स्टार्ट्स जॉइनिंग इट एंड देन ब्रेक ऑफ।
ठीक है, ऐसा होता है, उसको हम सेप्टा बोलते हैं। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा स्पाइरल, स्पाई से स्टार्ट होता है, व्हाई द नेम स्पायरोगायरा, बिकॉज उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज इन द स्पाइरल फॉर्म, एज ए स्पाइरल फॉर्म में होता है। अब देखोगे माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देखना, दिख जाएगा। फ्रेगमेंटेशन सिंपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेते, डिटेल में लेने के लिए कुछ है भी नहीं। ठीक है, अकाइनेट्स लेंगे जो थोड़ा नया है। फ्रेगमेंटेशन समझ गए अब। फिजन, यू ऑल्सो नो फिजन। फ्यूजन इज फ्यूजन, फिजन इज एक सेल दो में डिवाइड कर जाना इज फ्यूजन। यहाँ पे इंडिविजुअल सेल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दो में डिवाइड होंगे, ये चार में भी हो सकते हैं, छह में भी हो सकते हैं। यहाँ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। बट इन फिजन व्हाट हैपेंस इज एक सिंगल सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू सेल। यू डोंट हैव टू स्टडी कि कैसे होता है, क्यों होता है, व्हाट हैपेंस, what is the chemical composition, सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म कहाँ जाता है, नो नीड टू गो दैट, इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछेगा आपसे। जस्ट हैव टू रिमेंबर फिजन। what you have to do is you have to remember only fission। ठीक है, इसमें क्या होगा, the unicell forms like diatoms decimates multiply by fission। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन है, मतलब समझ रहे हो ना सब लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, दे आर डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग, नेक्स्ट जनरेशन आने का प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। एंड दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज वेजिटेटिव। This is the first method which is what? Which is vegetative। ठीक है, तो फिजन हमने देख लिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजन। ये वाला देख लो, दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजन, दिस इज फिजन। ठीक है, ये फिजन है, सिंगल सेल था, इट वाज अर्लियर दिस वन सिंगल सेल। व्हाट हैपेंस इज साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड होता है, न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है, दोनों अलग अलग बाउंड्री अपनी अपनी तरफ जाते हैं। then again there is a insertion, this is called as septa, again there is an insertion, ऐसे एक insertion होगा, and what happens is ये दोनों सेल अलग अलग में डिवाइड हो जाते हैं। this is called as fission, single cell getting divided into two cells, not fragmentation। fragments में particular एक particular thing it get divided into multiple parts। in this fission it a single unicelled organism it gets divided into two halves, दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सेल डिवीजन है, इसमें कोई वो नहीं है, सिंपल सेल डिवीजन। सेल कैसे डिवाइड होता है, इफ यू हैव स्टडीड माइटोसिस मियोसिस ना, व्हाट हैपेंस, वो सेम थिंग हम मे बी इस 11th में है आई गेस, वो हम वो भी वापस अगर हुआ तो हम वो भी चीज कर लेंगे कैसे होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, बडिंग पे। बडिंग ऑल्सो यू हैव सीन, डायग्राम देख लो, डायग्राम में पता चल जाएगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ बडिंग। जो इंडिविजुअल जो पेरेंट बॉडी होती है इट स्टार्ट्स डेवलपिंग दी स्मॉल स्मॉल इंसर्शन इन इट्स ओन बॉडी। अपनी बॉडी पे ही वो ऐसे छोटे छोटे इंसर्शन डेवलप करने लगता है। व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दे गेट मैच्योर्ड ये सारे डिस्पर्स हो जाते हैं, ये सारे जो गोल गोल दिख रहे हैं ना दे गेट डिस्पर्स्ड, और ये सरफेस पे आके लगेगा एंड दे जर्मिनेट अगेन एज अ पेरेंट इंडिविजुअल, पेरेंट्स बन जाते हैं फिर वो, एंड वो सेम प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अलगी वी आर स्टडिंग, लाइक फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा डू दिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल डायटम्स डू दिस। ठीक है, प्रोटोसोफॉन डू दिस। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वे ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, इसलिए वी हैव व्हाट वी आर डूइंग इज हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे उसमें। बहुत ही सिंपल है, फ्रेगमेंटेशन में क्या याद रखना है, फिजन में क्या याद रखना है, बटिंग में क्या याद रखना है, सबसे पढ़ते आ रहे हो, सारे ही हैं इसमें। दिस इज वन अकाइनेट्स। अब ये मेरे हिसाब से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, किसी ने पहले सुना है अकाइनेट्स? व्हाट इज अकाइनेट्स, बताओ चैट्स में बताओ, बहुत देर हो गई कुछ लिखा नहीं आप लोगों ने। नो, गॉट वन नो, आई मीन बाकी 10 लोगों को आता है। ओह, एक और नो, नो, हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो देखो अकाइनेट्स अब क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ व्हाट, मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ व्हाट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें गया हुआ है, तो व्हाट वी डू इज विल जस्ट रीड इट वंस एंड देन विल कम बैक टू दिस फोटो। ओके, एक बार हम रीड कर लेते हैं, तो आप भी मेरे साथ करना रीड। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल फॉलोड बाय थिकनिंग ऑफ पेरेंट, ठीक है वापस एक बार देखो, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल फॉलोड बाय थिकनिंग ऑफ पेरेंट वॉल, a cell is transformed into what? A cell is transformed into a kainate. A cell is transformed into a kainate.
they may be formed in a chain. On the arrival of favorable condition, they germinate to form a new plant. They germinate to form a new plant. Example, Cladovera, Ulthrex, Nostoc, etc. ठीक है, देखो अभी वापस से फिगर पे चलते हैं। ये रहा फिगर। अब देखो ये है क्या है, थोड़ा सा जूम्ड इन आप अपने हिसाब से कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखो देखो, दिस इज एन अलगी, ठीक है, ये पूरा एक अलगी का स्ट्रैंड है, मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल्स हैं। व्हाट हैपेंस इज, इसमें जिस सेल को डिवाइड होना होता है, जैसे ये है ना, ये सारे इंडिविजुअल सेल हैं, ये सारे इंडिविजुअल सेल है, ये सारे इंडिविजुअल सेल हैं। बट ये सेल अगर आप देख रहे हो ना, इसमें कुछ स्पेशल है, कुछ दिख रहा है इसमें कुछ स्पेशल है। दिस द पेरेंट सेल अभी के लिए। व्हाट हैपेंस इज, इसके जो वॉल्स होते हैं थिक होने लगते हैं, वॉल्स इसके क्या होने लगते हैं, थिक होने लगते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल। अब इसमें क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर सेल है, इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अकाइनेट्स। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज एन अकाइनेट्स। ठीक है, ये हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है अकाइनेट्स। अब व्हाट हैपेंस इज, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसके जो वॉल्स होंगे दे विल बर्स्ट, एंड इसके अंदर का जो मटेरियल है, इसके अंदर जो होगा, दैट विल, व्हाट हैपेंस इज, वो जाके डिस्पर्स हो जाएगा एंड दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ये वापस से ऐसा एक नया बॉडी बनने लग जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं अकाइनेट्स। इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल क्या होता है, फूड डिपॉजिट करके अपने आप को साइज में बड़ा कर लेता है। उसके बाद ऑन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये जर्मिनेट कर जाता है, दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक है, अकाइनेट्स हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो पेरेंट सेल अपने आप को फूड डिपॉजिट करके थिक कर लेता है, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन पे वो बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट होने के बाद उसके अंदर से जो भी स्पोर्स वगैरह निकलते हैं, स्पोर्स नहीं निकलेंगे, स्पोर्स वाला फिर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। बट जो भी स्ट्रक्चर, जैसे ये इसके अंदर माइन्यूट स्ट्रक्चर है ना, वही सेल के अंदर भी सेल, ये जो अकाइनेट्स है, पेरेंट सेल है, अपने आप को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेगा। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे वो बर्स्ट कर जाएगा, और ये जो छोटे छोटे इसके अंदर जितने भी पेरेंट्स की जो छोटी बॉडीज होंगी वो जाके डिस्पर्स करेगी और एक इंडिविजुअल प्लांट बना देगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अकाइनेट। समझ में आ गया, एक बार यहाँ पे बता दो चैट्स में, अकाइनेट्स इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अकाइनेट्स। एक बार बता दो जल्दी से, आया समझ में अकाइनेट्स? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अकाइनेट्स आ गया आपको समझ में। फूड डिपॉजिट होगा एक पर्टिकुलर, ये पूरा एक अलगी है, एक पर्टिकुलर। सर पर विच कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, खाने का फेवरेबल कंडीशन होगी, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अलगी के लिए देखो, अलगी को क्या चाहिए अभी आप ही बताओ, व्हाट विल बी द फेवरेबल कंडीशन, विल इट बी अ ड्राई कंडीशन और अ वेट कंडीशन, यू ओनली टेल मी इन द, आप बता दो जिसको भी पता है, व्हाट विल बी द फेवरेबल कंडीशन फॉर एन अलगी। डेफिनेटली वेट, कोई चॉइस ही नहीं है उसके पास। जब वेट कंडीशन आ जाएगी तो खत्म, तो वो अपने आप को बर्स्ट कर जाएगा, उसकी जो ये वॉल्स हैं ये फट जाएंगी, अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब निकल के डिस्पर्स हो जाएंगे, सिंपल। दैट इज इट्स फेवरेबल कंडीशन। अलगी के लिए तो फेवरेबल कंडीशन वेट कंडीशन ही है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। ठीक है, तो अभी इसमें हमारा क्या हो जाता है, यस यस यस, एवरी उसके अंदर जितने भी पेरेंट्स के जो पेरेंट्स का जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो अपने आप को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। काइनेट्स में ये होता है, पेरेंट सेल जो होता है ना, अपने आप को काफी सारे, जो अकाइनेट्स का स्ट्रक्चर बड़े होने का मतलब क्या है, फूड डिपॉजिट करता है, वो वहां पे फूड डिपॉजिट करता है। यू कैन से इट अ मल्टीपल फिजन, बट मल्टीपल फिजन इज लाइक, वो एक ही सेल, एक पर्टिकुलर सेल डिवाइड ही हो जाता है फिजन में ना, फिजन में डिवाइड हो जाता है, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें वो जस्ट एक सेल में एनलार्ज हो रहा है, उसके बाद डिस्पर्शन हो जा रहा है, तो फिजन नहीं बोल सकते हम इसको। फिजन होता तो हम वहां पर लिखते उसको, वो वहां पर लिखा होता। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा,
जो ये है, ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, ये वाला। उसमें क्या होगा, देखो अकाइनेट्स वाला जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा, पेरेंट सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फूड। फूड एक्यूमुलेट करने का एक रीजन है कि उसके अंदर क्या बना रहा है, वो छोटे छोटे स्पोर्स बना रहा है। क्या बना रहा है, स्पोर्स। तो फूड एक्यूमुलेट करने का क्या रीजन है कि वो जो स्पोर्स अंदर, जो पेरेंट सेल जो स्पोर्स बना रहा है, वो स्पोर्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए वो फूड एक्यूमुलेट करता है। क्या करता है, फूड एक्यूमुलेट करता है। तो अभी इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, स्पोर्स। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये इसके जो वॉल्स होंगे बर्स्ट कर जाएंगे, और ये सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और वहां से हर एक स्पोर्स से एक इंडिविजुअल निकल जाएगा। समझ गया? अब कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसलिए इसको मल्टीपल फिजन नहीं बोल रहे। फिजन में इन द सेंस एंटायर सेल गेट्स डिवाइडेड। फिजन में ना, मल्टीपल फिजन जो आप बोल रहे हो, एक ही सेल है, इट विल डिवाइड इनटू मल्टीपल सेल्स। जैसे इसमें क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्यूजन में एक सेल गेट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल में मेनी। बट इसमें वो नहीं हो रहा है, इसमें पेरेंट सेल सिर्फ एनलार्ज हो रहा है और अंदर वो स्पोर्स बना रहा है, बिकॉज देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पोर्स। इसलिए हम उसको फिजन नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज उसमें स्पोर्स नहीं बनेगा। फिजन में व्हाट हैपेंस इज, एक सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू। इट गेट्स डिवाइड, यानी न्यूक्लियस हाफ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हाफ हो जाएगा, अदर ऑर्गेनेलीज गेट्स हाफ। वो दोनों जो और सेल के जो ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, दोनों अलग अलग पोल्स पे जाएंगे, एंड देन सेप्टा प्रोड्यूस होगा और वो दोनों सेल अलग हो जाएंगे। दिस इज फिजन। ये फिजन में होता है, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें पेरेंट सेल्स अपने अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो स्पोर्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वो फूड अक्यूमुलेट करके। एंड बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ फूड, उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उस पर्टिकुलर सेल का साइज बड़ा हो जाता है, जो इजीली हमें विजिबल होता है, नेकेड आई से नहीं, बट माइक्रोस्कोपिकली हमें विजिबल होता है। ठीक है, तो काइनेट्स ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, अब चलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कैसे होता है। देखो, वी हैव डन आई थिंक 1 2 3 and 4, देयर आर मेनी मोर मेथड, बट दीज आर द मोस्ट जनरल और इजी टू अंडरस्टैंड वाले मेथड्स हैं ये। ठीक है, इसलिए हमने ये वाले लिए। अब देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोर्स में आपको ये चीज याद रखनी है कि स्पोर्स मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। स्पोर्स खुद से डिस्पर्स हो जाएंगे, या फिर इट रिक्वायर्स एन एजेंट लाइक विंड, लाइक वाटर। उसको कोई एजेंट चाहिए डिस्पर्सल के लिए। इट्स लाइक पोलन, पोलन ग्रेन्स ओनली। पोलन को कोई चाहिए होता है ना, खुद से नहीं चल के जाता है। बट स्पोर्स, कुछ कुछ स्पोर्स को फ्लैजेला होता है, तो वो खुद से भी मूव करने लगता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना, देखो, एक्सेप्ट जूओस्पोर्स, एक्सेप्ट जू से क्या याद आएगा, एनिमल। एनिमल क्या होते हैं, खुद से चल पाते हैं। तो जू स्पोर्स, एनिमल स्पोर, ये एग्जांपल दे रहा है, ऐसे जू को एनिमल मत बोलना। जू स्पोर मतलब एनिमल आप रिलेट करो जू से, और एनिमल यू सी मूव करते हैं, दैट मीन्स जो ओनली जूओस्पोर्स आर मोटाइल, बाकी ऑल अदर टाइप्स आर नॉन मोटाइल। बाकी जितने स्पोर्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, जैसे प्लानो, ऑटो, हिप्नो, ये तीनों क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होंगे। ओनली द जूओस्पोर्स विल बी व्हाट, इट विल बी मोटाइल। ओनली zoospores will be motile। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इट occurs by the formation of various type of spores। spores कैसे बनते हैं, मैकेनिज्म एंड ऑल, यू डोंट हैव टू गो इन दैट डेप्थ, उसमें आपको नहीं जाना है। बस एक देखो, ये पेरेंट पेरेंट बॉडी है, एक आउटग्रोथ निकलेगी। आउटग्रोथ में क्या होगा, ये डायग्राम की बात कर रहा हूँ, एक आउटग्रोथ निकलेगी। जो इंडिविजुअल सेल का साइटोप्लाज्म है, इट गेट्स डिवाइडेड इसके अंदर बिकॉज ऑफ वेरियस केमिकल कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। व्हाट हैपेंस इज, इनके अंदर स्पोर्स बनने लगते हैं, यहाँ पे स्पोर्स बनने लगते हैं। ऑन द कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, व्हाट हैपेंस इज, ये बर्स्ट हो जाता है, और ये जो सारे स्पोर्स हैं जर्मिनेट कर जाते हैं। सर जहां जहां इनको जाना होता है जर्मिनेट कर जाते हैं, यहाँ से निकलेंगे और क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएंगे। यहाँ से सारे निकलेंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, ये बर्स्ट हो जाएगा ये। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर फॉर्मेशन से ही होगा। असेक्सुअल बोल रहे हैं इसमें, देयर इज नो गेमीट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स बनेंगे, यहाँ पे गेमीट वेमीट नहीं बन रहे। ठीक है, स्पोरेंजिया, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं व्हाट इज स्पोरेंजिया, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर्स। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे स्पोर्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर
जिसके अंदर हमारे स्पोर्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया। ये हमने याद कर लिया। ज़ूओस्पोर्स विल ओनली बी मोटाइल, बाकी अदर टाइप्स विल बी नॉन मोटाइल। ठीक है, एक बार ज़ूओस्पोर्स रीड करो। देखो थोड़े ये सारे ना सिमिलर लगेंगे आपको, पर डिफरेंस हम अगर मिलता है हम तो देख लेंगे। देखो ज़ूओस्पोर्स दे आर थिन वॉल्ड बट मोटाइल। ये मोटाइल हमें आपको हमेशा याद रहेगा, बिकॉज एल्गी के थैलोफाइटा के रिप्रोडक्शन में जो नॉन मोटाइल है, जो मोटाइल है दैट इज ओनली ज़ूओस्पोर, बाकी सारे नॉन मोटाइल है। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम देख के पढ़ोगे तो इजीली याद रहेगा। दे आर थिन वॉल्ड, वॉल जो है इसकी बहुत ही थिन है। दे आर एंटीरियरली बाइफ्लैजिलेट, एंटीरियरली, here this is the anterior part, anteriorly biflagellate in the sense one flagella, two flagella, दो flagella, and the two flagella are similar in cladophora, cladophora में similar है, this is not cladophora। देखो इसमें एक में ना you see something, some structures originating from flagella, ठीक है। but in Vulcheria and Ectocarpus, but in Vulcheria and Ectocarpus they are laterally biflagellate and the two flagella are dissimilar, two flagella are dissimilar। तो एक ये क्लैडोफ्लोरा है, दे आर सिमिलर, बट इन दिस दे आर डिससिमिलर। देखो ये एक अलग है, ये अलग है, इसके अंदर देर आर सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इसमें नहीं है, दिस इज प्लेन। तो आपको ये इतने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। ज़ूओस्पोर्स का ये एक स्पोर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मोटाइल होते हैं, जैसे ये स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये, क्योंकि खुद मोटाइल है, तो ये जैसे ही वो बर्स्ट होगा ना, ये अपने आप मोटाइल होके कहीं जाके जर्मिनेट करने लगेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ज़ूओस्पोर्स। कैसे स्पोर बनते हैं वो सब बहुत डिटेल हो जाती है, उसमें हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ज़ूओस्पोर्स आपने देख लिया। देन वी विल सी अप्लैनोस्पोर्स। अप्लैनोस्पोर, अब बस हम स्पोर्स देख रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर्स से होता है, बस हमें इतना पता है। और फिर स्पोर्स कितने टाइप के हमें वो देखना है, खत्म। इसमें हमारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। देखो अप्लैनोस्पोर्स हम देख रहे हैं, दे आर थिन वॉल्ड, ऊपर वाला भी थिन वॉल्ड था, ये भी थिन वॉल्ड है, दे आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स कॉमनली फाउंड इन क्लैमिडोमिनस एंड अल्थरिक्स। ठीक है, बस अब इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है, सेम ही लग रहा है आपको ऊपर वाले से इस वाले से, तो ये सारे सेम ही है, इसमें कोई वो नहीं है, बस ये है कि ये स्टेशनरी होगा। जैसे ये ना, दिस इज अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये फोटो देखना, ये इसकी है, ठीक है। इट इज अटैच टू सबस्ट्रेटम। आप देखोगे कि ये एक पेरेंट इंडिविजुअल है, इसके अंदर ये क्या है, दीज आर स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर बन जाते हैं, ये स्पोर डिस्पर्सल है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। अप्लानोस्पोर थिन वॉल्ड है एंड नॉन मोटाइल है, दे आर स्टेबल, नॉन मोटाइल है, दे रिक्वायर समथिंग, या विंड या फिर एयर या कोई ना कोई, मोस्टली वाटर ही होता है जो उसको क्या करता है, डिस्पर्स करता है, फिर जाके वो जर्मिनेट करते हैं अप्लानोस्पोर्स। ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक फोटो है ये। अब उसके बाद देखो ऑटोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, इससे एक चीज याद आएगी। देखो दे आर थिन वॉल्ड, अगेन थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड, तीनों थिन वॉल्ड है, नॉन मोटाइल। ऑफ कोर्स हमें पता है सिर्फ ज़ूओस्पोर्स मोटाइल है, तो आपको दो तो पॉइंट मिल गए सबके, आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी याद है। थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड, सारे थिन वॉल्ड है। ओनली ज़ूओस्पोर्स इज मोटाइल, दिस इज नॉन मोटाइल, दिस इज ऑल्सो नॉन मोटाइल। अब इसको ऑटो क्यों बोल रहे हैं हम, ठीक है, बिकॉज स्पोर्स विच रिजेंबल्स द पेरेंट सेल, ऑटोस्पोर। याद रखना, जो पेरेंट सेल होगा, सी दिस इज अ पेरेंट सेल, दिस इज अ पेरेंट सेल, दिस वाज अ पेरेंट सेल, बट इट उसके स्पोर्स गेट आर गेटिंग डिस्पर्स। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप इनको ही बड़ा कर लो, विल दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, बताओ कमेंट्स में। ये छोटे छोटे हैं, इनको आप बड़ा करके देखोगे, विल दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, ये पेरेंट है, दिस इज अ पेरेंट। ठीक है, इस डायग, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा ज्यादा कचरा कर दिया मैंने। देखो मैं पॉइंटर यूज करता हूँ, दिस इज पेरेंट, दिस इज पेरेंट, दिस इज पेरेंट, दिस इज पेरेंट, जिसके अंदर स्पोर्स क्या हो गए हैं, बन चुके हैं, एंड वो डिस्पर्स हो रहे हैं, ये सारे डिस्पर्स हो रहे हैं। अब इसको ऑटोस्पोर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज स्पोर्स आर एग्जैक्टली लुक अलाइक ऑफ देयर पेरेंट्स, स्पोर्स आर एग्जैक्टली लुक अलाइक ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है ऑटोस्पोर्स, याद रहेगा। ऑटोस्पोर्स, पेरेंट्स जैसे दिखेंगे, कौन, वो स्पोर्स। ठीक है, यस, बिकॉज देर इज नो वेरिएशन, उनको से वो सारे सेम दिखेंगे, ऑटोस्पोर्स।
ठीक है, थर्ड वाला टाइप है हमारा हिप्नोस्पोर्स, HYPNOSPORES, हिप्नोस्पोर्स। अब देखो, बाकी तीनों थे थिन वॉल्ड, ये हो गया थिक वॉल्ड, याद रहेगा? कोई डाउट है इसमें? ओनली हिप्नोस्पोर, इसीलिए इसको जानबूझ के लास्ट में लिखा गया है, बिकॉज आप याद करो, ज़ोस्पोर, प्लानोस्पोर, ऑटोस्पोर, थिन वॉल थिन वॉल थिन वॉल, क्लियर, डन। थिन वॉल थिन वॉल थिन वॉल। ज़ोस्पोर मोटाइल, प्लानो नॉन मोटाइल, ऑटो नॉन मोटाइल। ऑटो से याद रहेगा ऑटोमेटिक, स्मेल लाइक, इट लुक्स लाइक, जो पेरेंट बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, इट विल बी एग्जैक्ट लुक अलाइक ऑफ देयर पेरेंट। ऑटोस्पोर याद हो गया। या प्लानोस्पोर में कुछ है ही नहीं, एक ही पॉइंट है। हिप्नोस्पोर, अब देख लो, एक पॉइंट मिल गया, बाकी सारे थिन थिन वॉल्ड है, ये थिक वॉल्ड हो गया, कोई इशू नहीं। नॉन मोटाइल पता ही है, 2 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स फॉर्म थ्रू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। अब भाई जो हिप्नो स्पोर्ट्स होते हैं, ये वाले स्पोर्ट्स कब बनेंगे? ये बनेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में। जब अनफेवरेबल कंडीशन हो ना, तब बनते हैं ये हिप्नो स्पोर्ट्स। बस इसका यही यही एक रीजन है। दे जर्मिनेट ऑन दी अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये स्पोर्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट जब बनने हो तो अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाएंगे, बट जर्मिनेट तभी होंगे जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है। हिप्नोस्पोर का और कुछ नहीं है, अगर आप फोटो देखोगे, बस दे आर जस्ट लुक, थोड़े थिक वॉल्ड होते हैं ये डायरेक्टली डिस्पर्स्ड स्पोर की फोटो आप जो देख रहे हो ना, डिस्पर्स्ड स्पोर की फोटो आप देख रहे हो कि इसकी जो वॉल्स है ना, इट लुक्स अ बिट लाइक थिक। आपने अगर वो देखा, स्टोमेटा देखा ना, उस टाइप का लग रहा है, ये थोड़े थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझ में आ गए। इनमें इतना ही याद करना है। आप बोलोगे कि हिप्नोस्पोर का डिटेल बताओ कैसे होता है, हिप्नोस्पोर क्यों बनता है, वो सब नहीं पढ़ना आपको। वो सब पढ़ने चले जाओगे तो आप, वो जो फिर बॉटनिस्ट क्या करेंगे, वो जो अल्गियोलॉजी कर रहे हैं ना, अल्गियोलॉजी जो करता है वो ये सब पढ़ता है, आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। चले नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चले, या कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, नींद आ रही है तो पानी वानी पी लो। चलो जल्दी बताओ मुझे, नेक्स्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? सो गए मुझे लग रहा है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। नो डाउट्स, गुड, यस। यस किसके लिए? डाउट के लिए या आगे चलने के लिए? यस, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। कल जाके पूछूंगा तो सर नो डाउट, याद नहीं आ रहा है। ये मत करना, नो डाउट सर, याद नहीं आ रहा है। नया वन दे रही है मुझे, वन का मतलब क्या है? वन का मतलब यस सर, डाउट डाउट डाउट। नहीं है डाउट। 1 और 0 थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना ऐसे क्वेश्चंस में, डाउट है नहीं है। चलो ठीक है, नींद तो नहीं आ रही किसी को? कहीं कोई लाइव के बीच में चलते चलते ही एक दो झपकी ले रहा हो? वैसे 12 बज रहे, अब तो क्या ही सोते हो तुम, तो बेचारे 8 बजे लगते हो क्लास करने, है ना? कितने बजे स्टार्ट होती है तुमकी क्लास? आप लोगों की पहली क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 8? ओहो।